विवेकानंद ने अपने किताब मेडिटेशन इन पावर ऑफ द माइंड में मेडिटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से 8 स्टेप में डिफाइन कर दिया है। और वो 8 स्टेप है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इन 8 स्टेप को एक एक करके समझते हैं उन्होंने क्या कहा है। यम स्टेप में उन्होंने कहा है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना चाहिए। इसमें 5 विभाग निम्नांकित है, मतलब मन, क्रम और वचन से हिंसा नहीं करना, लोभ नहीं करना, वचन की पवित्रता और वचन की पूर्ण सत्यता तथा अपरिग्रह अर्थात किसी से कोई दान ना लेना। इसको फॉलो करना है आपको यम के अधीन। इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी कि इस तरह की चीज़ें आप ना करें। उसके बाद उन्होंने बताया नियम। इसमें बोला है कि शरीर की देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार आदि करना। मतलब एक रूल बनाइए, सुबह उठना है, स्नान करना है, फिर योगा अभ्यास करना है। उसके बाद जो जो चीज़ें करनी है एक रूल बनाइए और उसी को डेली फॉलो करिए। मतलब ये अनुशासन टाइप का कुछ करना है आपको। उसके बाद है आसन, मतलब मेरुदंड के ऊपर जोर ना देकर कमर, गर्दन और सिर सीधा रखना। ये बैठने के तरीके को बता रहे हैं कि आसन में आपको इस तरह से बैठना है कि मेरुदंड के ऊपर कोई जोर ना लगे, कोई लोड ना लगे, आपके गर्दन सीधे रहें और सिर सीधा रहे। उसके बाद ये बताते हैं कि प्राणायाम अथवा जीवन शक्ति को वश में करने के लिए श्वास प्रवास का संयम करना। मतलब इनहेल एक्सेल को कंट्रोल करना, उसको किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एंग्री तो उसमें ब्रीदिंग तेज हो जाती है। इफ़ यू आर रिलैक्स्ड एक नॉर्मल स्पीड में चलती है, इसका रेट होता है। तो यू हैव टू कंट्रोल दैट इन प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार, मन को अंतर्मुखी करना तथा उसे बहिर्मुखी होने से रोकना। जड़ तत्व को समझने के लिए उसे मन में घुमाना अर्थात उस पर बार बार विचार करना। मतलब अभी क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ना बाहर की चीज़ें सोचते रहते हैं, कभी उस पर ध्यान है, कभी उस पर ध्यान है, कभी घर पे ध्यान पर चला गया, कभी ऑफिस पे ध्यान चला गया। मतलब बहुत जगह से तार जुड़ी हुई है हमारे दिमाग की। तो उसको डिस्कनेक्ट करके यू हैव टू फोकस विद इन योर सेल्फ। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही झांकना है, बाहर की तरफ नहीं देखना है। ये इसमें बताया गया प्रत्याहार में। उसके बाद है धारणा, मतलब एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किसी भी एक वस्तु पर या एक विषय पर आपका ध्यान केंद्रित हो। ये हो सकता है कि आप अपने श्वास पे, मतलब इनहेल एक्सेल जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। सो यू कैन फोकस ऑन योर इनहेल एक्सेल ऑल्सो, ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न। तो उससे भी आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप दिया या मोमबत्ती जला के उस पर फोकस करें, सिर्फ उसी पे देखें और बाकी सब चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाए। किसी के बारे में ना सोचें, किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। आएगा बट फिर से आपको उसको छोड़ के वापस इस पे आना है। बार बार डिफरेंट तरह की चीज़ें आएंगी ध्यान में। इसके बाद आप अपने गुरु या माता पिता की फ़ोटो लगा के सामने उस पर ध्यान एकत्रित कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल थिंग। तो ये हो गया धारणा। उसके बाद है ध्यान। जब मन को शरीर के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जाता है तब इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। मतलब अब तो पहले आप धारणा में ट्राई कर रहे थे कि आपका ध्यान फोकस हो जाए एक जगह पर। अब ध्यान में आप इस एम से धारणा कर रहे हैं कि उसको थोड़ी लंबे समय के लिए रख सकें, मतलब उसको थोड़ी लंबे समय के लिए फोकस रह सके। क्योंकि जब आप धारणा करेंगे ना तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। ठीक है, आपको बार बार लेके आना पड़ेगा उस विषय पर जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। कुछ समय के बाद आप अपने आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि आप उसको कुछ समय तक वहाँ पे रोक सकते हैं एक विषय पर। तो वो हो जाएगा फिर आपका ध्यान, मतलब आप अब ध्यान कर सकते हैं। सबसे लास्ट आता है समाधि। ये ऋषि मुनि लोग करते हैं और इसको करने के लिए कई बार लोग घर परिवार छोड़ के बाहर जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ों के बीच में। तो ये है समाधि। इसका क्या मतलब है, मतलब ज्ञान का आलोक अर्थात हमारी समस्त साधना का लक्ष्य। तो इसमें आपको ये करना होता है समाधि में कि अब आपने ध्यान कर लिया, मतलब आपके अंदर ये प्रैक्टिस हो गया कि आप एक पार्टिकुलर समय तक अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं सिर्फ एक ही विषय पर फोकस्ड होने के लिए। समाधि में क्या होता है कि अब आपको किसी पर्पस के साथ कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट के लिए फोकस रहना है, इसके साथ नहीं करना आपको फोकस। आपको बैठना है और फिर अनंत काल तक आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही विलीन हो जाना है। तो वो हो गया समाधि।
सो देखिए कितने शॉर्ट वे में इन्होंने ध्यान के डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू दिस। थैंक यू।